हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। मैं हूं फाद हुसैन और इस सेशन पे हम जानेंगे कि कॉन्फिडेंस लेवल एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है इन टर्म ऑफ द कैलकुलेशन, कि इसकी वैल्यूज़ कैसे दी जाती है और हम कैलकुलेट करके किस तरह से वैल्यू मालूम करते हैं। इसी तरह से वो जेड टेबुलेटेड वैल्यूज़ किस तरह से आ रही होती हैं जो हमें गिवन क्वेश्चन पे मौजूद मिलते हैं। जिस तरह से हम जेड वैल्यूज़ या जेड टेस्ट की बात कर रहे थे तो वहाँ पर भी हमने कुछ वैल्यूज़ देखी थी। तो उन कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को इन टर्म ऑफ द प्रैक्टिकल वर्क हम इस सेशन के अंदर करके देखेंगे ताकि इन फ्यूचर आने वाले टेस्ट को हम और भी अच्छे तरीके और बेहतर तरीके से समझ सकें। लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ मौजूद हैं। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड या वट एवर वो तमाम चीज़ें जो मैं अपने वीडियो सेशन पर यूज़ कर रहा होता हूँ वो फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर, जहाँ पर आने के बाद इन तमाम चीज़ों को डाउनलोड करके फ्रीली यूज़ किया जा सकता है। लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। तो सबसे पहले तो हमें कुछ बेसिक डिफरेंस समझना होगा कि एक्चुअली कॉन्फिडेंस लेवल और कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्या फ़र्क है और ये इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होने वाले वर्ड हैं या फिर इनकी एक्चुअल कोई मीनिंग भी मौजूद है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल देखेंगे। So the definition says the confidence level, the first term, the confidence level, is the percentage of times you accept to get close to the same estimate if you run your experiment again or resample the population in the same way. So this confidence level normally used in the form of the percentage. ठीक है, इसकी वैल्यूज़ नॉर्मली हम परसेंटेज में देख रहे होते हैं। ये 90% हो सकती है, सिमिलरली 95% और सिमिलरली 99% वैल्यूज़ पे हैंडल की जा रही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन एक्सपर्ट हमें इस तरह वैल्यूज़ देते हैं जिसके बेस पर वो ये कहना चाह रहे हैं इस बेस पर कि जब आप इन्हीं परसेंटेज वैल्यूज़ को लेते हुए एस्टिमेट करो बार बार अगेन एंड अगेन और उसको रीसैम्पल करो तो एक्चुअली ये वही वैल्यूज़ प्रोड्यूस करके आपको दे रहा होगा जो कि पॉपुलेशन की वैल्यूज़ होगी। वेयर एज द कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, अब कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है? It's consist of the upper and lower bound of the estimate you expect to find at the given level of the confidence। यानी वो इंटरवल, वो वैल्यूज़ अपर एंड लोअर लिमिट की जिस बेस पर हम जब इसे एस्टिमेट करें तो ये उसकी रेंज वैल्यूज़ के फॉर्म पर हमें डिफाइन करके दे, उसी बेस पर जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमें दिया गया है। यानी फॉर एग्जांपल किसी प्रॉब्लम में हमें लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है 95% दिया गया है, तो अब हमें उस कॉन्फिडेंस लेवल को इस्तेमाल करते हुए उसका इंटरवल डिफाइन करना है। तो इंटरवल में हमारे पास दो टर्म्स आ रहे हैं, अपर एंड लोअर बाउंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो वैल्यूज़ आएगी। फॉर एग्जांपल हम एक वैल्यूज़ 5 कहते हैं, 10 कहते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जब मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो उसमें कह रहा हूँ कि मैं 90% श्योर हूँ कि जो भी मेरा रिजल्ट आएगा वो इस बाउंड से यानी लोअर बाउंड से अपर बाउंड के दरमियान आने वाला है। दैट इज़ द बेसिक एसेंस ऑफ द कॉन्फिडेंस लेवल एंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल। एग्जाम्पल मजीद समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर एस्टिमेटिंग अ 95% confidence interval around the mean proportion of female babies born every year based on the random sample of babies, you might find an upper bound of 0.56 and the lower bound 0.48. These all are the upper and lower bound of the confidence interval. The confidence level is 95%। यानी 95% बेस पर जब आपको कॉन्फिडेंस लेवल दिया गया तो आपने जिस तरह की भी टेस्टिंग इस्तेमाल की, जिस तरह हम प्रीवियस पर हम जेड टेस्ट के डिफरेंट फॉर्मेशंस देखते हुए हैं, इसी तरह इन फ्यूचर अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम टी टेस्ट के डिफरेंट वेरिएशंस देखें, तो वहाँ पर हम बार बार इस चीज़ों को रिकॉल कर रहे होंगे। तो मैंने यही बेहतर समझा कि इसके लिए एक सेपरेट सेशन बनाया जाए जहाँ पर हम इन चीज़ों को क्लियरली समझ सकें कि एक्चुअली क्या है। तो इस एग्जांपल में भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग के बेस पर जो बेबीज़ बॉर्न क्वांटिटीज़ है उसे हम दो लेवल्स पे यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, अपर एंड लोअर बाउंड पर, और हमारे पास 95% का यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल है। इस बेस पर जो भी अपर एंड लोअर बाउंड की वैल्यूज़ होगी इस रेंज पर मैं ये कहूँगा कि 95% में श्योर हूँ कि जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है वो इस 95% कॉन्फिडेंस पे वो ये होगा। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हम करेंगे ताकि हम मज़ीद क्लियर हो सकें कि एक्चुअली ये काम किस तरह से हो रहा है। ओके, तो एग्जांपल में हम देखेंगे कि अगर हमें किन तरह की वैल्यूज़ दी जाएगी जिस बेस पे मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर सकूंगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि हमें मीन पता होना चाहिए और स्टैंडर्ड डिविएशन पता होना चाहिए, इधर वो सैम्पल का हो या फिर पॉपुलेशन का हो, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो सैम्पल हमारे पास है वो मौजूद होनी चाहिए। सो वी शुड यूज़ द स्टैंडर्ड डिविएशन
population as well, जैसे मैंने जिक्र किया, but in many cases we don't know, we can use the standard deviation for the sample if we have enough observation at least n equal to 30, hopefully more, इससे ये हो या इससे ज़्यादा हो तो हम इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें जो सैम्पल्स की क्वांटिटी है 40 है, और उन सैम्पल 40 फोक्स या पीपल्स में से हम उनकी हाइट मेजर कर रहे हैं, और मेजर करने के बाद हमें उन 40 सैम्पल्स में से जो मीन वैल्यूज़ मिली वो 175 मिली, जबकि स्टैंडर्ड डिवीएशन हमारे पास 40 है. तो डिसाइड व्हाट कॉन्फिडेंस इंटरवल वी वांट at 95 or the 99 are the common choices. Then find the z values of the confidence interval, which mean based on the 95 और 99. ठीक है, इन दोनों में से जो भी आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं. तो अगर मैं इन दोनों में से कोई एक वैल्यूज़ या 95 की इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बेस्ड ऑन दिस वैल्यू मुझे ये पता करना है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा. ठीक है, सिंगल वैल्यू परसेंटेज में हम कॉन्फिडेंस लेवल कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें दो गिवन रेंज पे अपर और लोअर बाउंड के फॉर्म पे पता चल रही होती है. तो अगर मैं इस एग्जांपल को 95 के ज़रिए से सॉल्व करूं, तो व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ द कैलकुलेटिंग द कॉन्फिडेंस इंटरवल. तो ये इसका फार्मूला है जो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. द मीन ऑफ द सैम्पल प्लस माइनस जेड. यहाँ पर वो जेड वैल्यू इस्तेमाल होगी जो कि हमें टेबुलेटेड दी जाती है. ठीक है, अभी हम ये भी देखेंगे कि ये जेड वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड की जाती है. उसके बाद हमारे पास सैम्पल है और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सैम्पल से. तो इस तरह हमने मीन वैल्यू लिखी प्लस माइनस, ये हमारी वो जेड टेबुलेटेड वैल्यूज़ हैं जो हमें दी जाती हैं. ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये 1.96 भी यहाँ पर किस तरह से आ रहा है. तमाम वैल्यूज़ को पुट किया मैंने, और इस बेस पर हमें दो वैल्यूज़ मिली. जब एक दफ़ा मैंने प्लस किया तो एक वैल्यूज़ मिली. ठीक है, और इस तरह से एक दफ़ा जब मैंने माइनस किया तो हमें ये वैल्यूज़ मिली. सो वी कैन से दैट फ्रॉम 168.8 सेंटीमीटर टू 181.2 सेंटीमीटर द वैल्यू आफ्टर द प्लस फॉर द मार्जिन ऑफ द एरर, क्योंकि प्लस माइनस हम यहाँ पे इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि मार्जिन ऑफ एरर के लिए कि इतनी वैल्यूज़ का रेंज मार्जिन ऑफ एरर में आ सकता है. सो द मार्जिन ऑफ द एरर इन आवर एग्जाम्पल इज 6.20. तो ये हमारा मार्जिन ऑफ द एरर है, जबकि अपर एंड लोअर बाउंड हमारे पास 168.8 एंड 188.2 सेंटीमीटर के फॉर्म पर आ रहा है. इस तरह से मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकती हैं जिसमें पॉपुलेशंस के स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन हमें गिवन हो सकता है, तो हम वहाँ पर उन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे. और ऐसा नहीं है तो हम सैम्पल को यूज़ करते हुए बेस्ड ऑन द कॉन्फिडेंस लेवल 99, 90, 95 या वट एवर जो भी दिया जा रहा है वो हम यूज़ करते हुए यूज़ करेंगे. तो इस सेशन पे अभी तक हमने देखा कि फ़र्क क्या है कॉन्फिडेंस लेवल और इंटरवल में, फिर हमने उसकी एग्जांपल देखी. अब हमें ये समझना है कि एक्चुअली जो कैलकुलेटेड टेबुलेटेड वैल्यूज़ थी जो हम यहाँ पर जेड की इस्तेमाल कर रहे थे, ये वैल्यूज़ आ किस तरह से रही हैं, और नॉर्मली इसकी कैलकुलेशन पे हम किस तरह की चीज़ों को कॉल करते हैं और किस तरह से फाइंड कर रहे होते हैं. ओके, जब मैं जेड टेबुलेटेड वैल्यूज़ की बात कर, टू टेल दोनों शामिल होते हैं. इस वक्त रिजल्ट यहाँ पर वन टेल के बेस पर है, टू टेल पे भी सेम लॉजिक इस्तेमाल होगी. तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा दैट इज सेड टू बी अ एरिया ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एंड दैट विल बी 1 प्लस कॉन्फिडेंस लेवल वट एवर द कॉन्फिडेंस लेवल गिवन डिवाइड बाई 2. अगर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल 95 को, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CL इक्वल टू 95%. तो जब मैं इसे डिवाइड करूँगा 100 से तो ये आ जाएगा 0.95 डिवाइड बाई 2, विच मीन इट्स 1.95 डिवाइड बाई 2. सो दैट विल बी 0.975. ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई आपकी. अच्छा, अब ये 0.975 की जो वैल्यूज़ आई है इसे मुझे चेक करना होगा अपने Z टेबल पर. ठीक है, जो नॉर्मली बुक्स के लास्ट में मौजूद होती है, उस Z टेबल कि वो कौन सी वैल्यूज़ है जिसके बेस पर 0.975 आ रहा है. जब मुझे वो वैल्यूज़ मिल जाएगी तो उस बेस से मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअली इसकी Z टेबुलेटेड वैल्यू क्या बन रही है. ठीक है, चलें ग्राफ पे चलते हैं, यानी उस टेबल पे चलते हैं जहाँ पर ये Z टेबुलेटेड की वैल्यूज़ होती है, और वहाँ ढूंढते हैं हम 0.975. सो आई एम गोइंग टू दी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी Z टेबल ओपन की हुई है, तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं 0.975. ओके, हियर इट इज़ 0.975. और अगर आप इसके बिल्कुल स्ट्रेट पे देखें, हियर इट इज़, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यूज़ आ रही है वो आ रही है 1.9, और इसके टॉप पर देखूँ, यानी इस वैल्यू से टॉप पर जाऊँ तो ये है 1.9 0.06. और अगर मैं ऐड करूँ 1.9 प्लस 0.6 तो दैट इज़ इक्वलेंट टू 1.96.
So I'm going to go here and we can write 1.96 here, क्योंकि यही इसकी वैल्यू आ रही है 1.96 एंड दैट्स इट। इस तरह से हमने एक एरिया अंडर द कर्व लेफ्ट साइड को यानी लेफ्ट टेल को यूज़ करते हुए 1.96 वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह से हम 90 को यूज़ करेंगे, 80, 85, 80, 90 वट एवर जो भी वैल्यूज़ हो वो कैलकुलेट होती है, यहाँ पर आती है। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया कि एक्चुअली ये 1.96 जो दी हुई जा रही होती है वैल्यूज़, ये कैसे दी जा रही होती है, किस फार्मूला लॉजिक के ज़रिए, लेकिन नॉर्मली ये वैल्यूज़ हमें गिवन होती हैं, जिसको हम Z टैबुलेटेड वैल्यूज़ कह रहे होते हैं। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, जिसमें हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि कॉन्फिडेंस लेवल और इंटरवल क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और जो कॉन्फिडेंस इंटरवल के बेस पर हमें टैबुलेटेड वैल्यूज़ दी जा रही होती हैं वो क्या है और किस तरह से वैल्यूज़ लिखी जाती हैं और उसको कैलकुलेट किया जा रहा है। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पे मिलेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि पी वैल्यू यानी सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या है और वो एक्चुअली रियल लाइफ में किस तरह से यूज़ हो रही होती है, और उन्हीं वैल्यूज़ को हम किस तरह से हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज़ कर रहे होते हैं। सी यू देयर।